तत्वाच सूत्र जी की आज की कक्षा में क्षयोपशमिक निमित्तक अवधि ज्ञान किसके होता है ये बतला रहा है। सूत्र है क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्प शेषाणाम। अर्थात क्षयोपशम निमित्त नामक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है और ये मनुष्य और त्रियंचों के होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसमें निमित्त है उसे क्षयोपशम निमित्त अवधि ज्ञान कहते हैं। यद्यपि सभी अवधि ज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से ही होते हैं, फिर भी इस अवधि ज्ञान का नाम क्षयोपशम निमित्त इसलिए रखा कि इसके होने में क्षयोपश ही प्रधान कारण है, भव नहीं है। इसी से इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं: क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। जैसे जीव के जिस क्षेत्र में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, वह जीव यदि दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसके साथ जाए और छूटे नहीं, उसे क्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान परलोक में भी अपने स्वामी जीव के साथ जाता है वो भवानुगामी कहलाता है। और जो अवधि ज्ञान अन्य क्षेत्र में भी साथ जाता है और अन्य भव में भी साथ जाता है उसे उभयानुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ नहीं जाता वो अननुगामी है। इनके भी 3 भेद हैं जो पूर्वोक्त 3 भेदों से उल्टे हैं। विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाता है उसे वर्धमान कहते हैं। संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान घटता जाता है उसे हीयमान कहते हैं। और जो अवधि ज्ञान जिस मर्यादा को लेकर उत्पन्न हुआ है उसी मर्यादा में रहे, ना घटे ना बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। और जो घटे बढ़े उसे अनवस्थित कहते हैं। अब मना पर्याय ज्ञान का कथन करते हैं। ऋजु विपुल मति मनः पर्याय, ऐसा सूत्र आया है। मना पर्याय ज्ञान के भी 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। दूसरे के मन में सरल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। और दूसरे के मन में सरल अथवा जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे विपुलमति मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। देव मनुष्य त्रियंच सभी के मन में स्थित विचार को मना पर्याय ज्ञान जानता है, किंतु वह विचार रूपी पदार्थ अथवा संसारी जीव के विषय में ही होना चाहिए। अमूर्तिक द्रव्यों और मुक्तात्माओं के विषय में जो चिंतन किया गया होगा उसे मना पर्याय नहीं जान सकता, तथा उन्हीं जीवों के मन की बात जान सकता है जो मनुष्य लोक की सीमा के अंदर हो। इतना विशेष है कि मनुष्य लोक तो गोलाकार है, किंतु मना पर्याय ज्ञान का क्षेत्र गोलाकार न होकर 45 लाख योजन लंबा चौड़ा चौकोर है। इसके 2 भेदों में से ऋजुमति तो केवल उसी वस्तु को जान सकता है जिसके बारे में स्पष्ट विचार किया गया हो, अथवा मन वचन और काय की चेष्टा के द्वारा जिसे स्पष्ट कर दिया गया हो। किंतु विपुलमति मन पर्याय ज्ञान चिंतित, अचिंतित और अर्ध चिंतित को भी जान लेता है। अब मन पर्याय के दोनों भेदों में विशेषता बतला रहे हैं। उसके लिए सूत्र है विशुद्ध प्रतिपात भयाम तद्विशेष, अर्थात ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से विशेषता। मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में उज्ज्वलता होती है वह विशुद्धि है। संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का नहीं होना अप्रतिपात है। ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होता है तथा ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, किंतु विपुलमति वाले का चारित्र वर्धमान ही होता है, अतः वह केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर बना रहता है। अब अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान में विशेषता बतलाते हैं। उसके लिए सूत्र है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मना पर्यायो, अर्थात अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से अंतर है। इसका खुलासा इस प्रकार है। अवधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी द्रव्य को मना पर्याय ज्ञान जानता है, अतः अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान विशुद्ध है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का क्षेत्र समस्त त्रसनाड़ी है, किंतु मना पर्याय ज्ञान मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान के विषय का क्षेत्र पूरा लोक है, किंतु मना पर्याय ज्ञान के विषय का क्षेत्र 45 लाख योजन विस्तार प्रमाण है।
इतने क्षेत्र में स्थित अपने योग्य विषय को ही ये ज्ञान जानते हैं। तथा अवधि ज्ञान चारों गतियों के सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के होता है, किंतु मना पर्याय ज्ञान कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों के ही होता है। उनमें भी संयमियों के ही होता है। संयमियों में भी वर्धमान चारित्र वालों के ही होता है, हीयमान चारित्र वालों के नहीं होता। वर्धमान चारित्र वालों में भी 7 प्रकार की रिद्धियों में से एक दो रिद्धियों के धारी मुनियों के ही होता है, और रिद्धिधारियों में किसी के भी ही होता है, सभी को नहीं होता। विषय की अपेक्षा भेद आगे सूत्रकार स्वयं कहेंगे। इस तरह अवधि और मनःपर्याय ज्ञान में विशुद्धि वगैरह की अपेक्षा भेद जानना चाहिए। क्रमानुसार केवल ज्ञान का लक्षण कहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान का स्वरूप आगे 10वें अध्याय में कहने वाले। इसलिए ज्ञानों का विषय बतलाते हुए पहले मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय बतलाते हैं। सूत्र है, मति श्रुतियोर निर्बंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय का नियम द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है। अर्थात ये दोनों ज्ञान द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं जानते। इस सूत्र में विषय शब्द नहीं है, इसलिए विशुद्धि क्षेत्र आदि सूत्र से विषय शब्द ले लेना चाहिए। और द्रव्येशु शब्द बहुवचन का रूप है, इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सभी द्रव्यों का ग्रहण यहाँ करना चाहिए। इन द्रव्यों में से एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय होती है। उनमें से कुछ पर्यायों को ही मति और शुद्ध ज्ञान जानते हैं। धर्म, अधर्म आदि द्रव्य तो अमूर्त है, वे मति ज्ञान के विषय नहीं हो सकते, इसलिए सब द्रव्यों को मति ज्ञान जानता है। ऐसा कहना ठीक है क्या या ठीक नहीं है, ऐसी शंका है। इसका समाधान है, ये आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मन की सहायता से होने वाला मति ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों में भी प्रवृत्ति कर सकता है, और मन पूर्वक अवग्रह आदि ज्ञान होने पर पीछे शुद्ध ज्ञान भी अपने योग्य पर्यायों को जान लेता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। अवधि ज्ञान का विषय बतलाते हैं। सूत्र है, रूपिष्व वधे है। अर्थात अवधि ज्ञान के विषय का नियम रूपी पदार्थों में है। यहाँ पूर्व सूत्र से असर्व पर्यायेषु पद ले लेना चाहिए, तथा रूपी शब्द से पुद्गल द्रव्य लेना चाहिए, क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य ही वास्तव में रूपी है। अवधि ज्ञान पुद्गल द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानता है। इतना विशेष है कि पुद्गल द्रव्य से संबद्ध जीव द्रव्य की भी कुछ पर्यायों को जानता है, क्योंकि संसारी जीव तो कर्मों से बंधा होने से मूर्तिक जैसा ही हो रहा है, किंतु मुक्त जीव को तथा अन्य अमूर्तिक द्रव्यों को अवधि ज्ञान नहीं जानता। वो तो अपने योग्य सूक्ष्म अथवा स्थूल पुद्गल द्रव्य की त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायों को ही जानता है। अब मन पर्याय ज्ञान का विषय बतलाते हैं। सूत्र है, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। अर्थात सर्वावधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है, उसके अनंतवें भाग को मना पर्याय ज्ञान जानता है। सारांश ये है कि अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को जानने की शक्ति रखता है। अब शंका हो सकती है कि सर्वावधि ज्ञान का विषय तो परमाणु बतलाया है, और उसके अनंतवें भाग को मना पर्याय ज्ञान जानता है, ऐसा कहा, तो परमाणु के अनंत भाग कैसे हो सकते हैं? समाधान है, एक परमाणु में स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति के अंश पाए जाते हैं, अतः उनकी अपेक्षा से परमाणु का भी अनंतवा भाग होना संभव है। अब केवल ज्ञान का विषय बतलाते हैं। सूत्र है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान के विषय का नियम सब द्रव्यों की सब पर्यायों में है। आशय यह है कि एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय होती हैं, सो सब द्रव्यों को और सब द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को एक साथ एक समय में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। इस प्रकार ज्ञानों का विषय आपको बताया। अब ये बतलाएंगे कि आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं। सूत्र है, एकादीनी भाज्यानि युगपदेक स्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक विभाग कर लेना चाहिए। अर्थात एक हो तो केवल ज्ञान होता है, दो हो तो मति श्रोत ज्ञान होते हैं, तीन हो तो मति श्रोत अवधि ज्ञान होते हैं, या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी होते हैं, और चार हो तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान होते हैं। इससे अधिक नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान क्षयिक है, समस्त ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय होने पर ही होता है, इसी से यह अकेला होता है। इसके साथ अन्य क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं रह सकते। अब आगे बतलाते हैं कि आदि के 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। उसके लिए सूत्र है, मति श्रुतावधयो विपर्यश्च।
अर्थात विपर्य का अर्थ विपरीत यानी उल्टा है। यहाँ सम्यक ज्ञान का अधिकार है, इसलिए विपर्य से सम्यक ज्ञान का उल्टा मिथ्या ज्ञान लेना चाहिए। और च शब्द समुच्चयवाची है, इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान सच्चे भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। ऐसा सूत्र का अर्थ यहाँ जानना चाहिए। शंका हो सकती है तीनों ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं। समाधान है, ये तीनों ज्ञान मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। इसलिए जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे ही जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय है उस आत्मा के सभी ज्ञान मिथ्या होते हैं। इस पर शंकाकार का ये भी कहना है कि जैसे सम्यक दृष्टि मति ज्ञान के द्वारा रूप रस वगैरह को जानता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि कुमति ज्ञान के द्वारा भी जानता है। जैसे सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानकर दूसरों को उपदेश देता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि कुश्रुत ज्ञान के द्वारा जानकर दूसरों को उपदेश देता है। तथा जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थों का निश्चय करता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि कुअवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थों का निश्चय करता है। इस तरह जब मिथ्या दृष्टि के रूप आदि विषयों को ग्रहण करने में कोई विपरीतता नहीं है, तब उसके ज्ञानों को मिथ्या क्यों कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है। इस शंका का निराकरण करने के लिए एक सूत्र है। सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्ध ऋन्मत्वात्, अर्थात सत अर्थात विद्यमान और असत अर्थात अविद्यमान। अथवा सत यानी अच्छा, सत यानी बुरा। मिथ्यादृष्टि सत और असत के भेद को नहीं जानता और उन्मत्त पुरुष की तरह अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ मनुष्य कभी माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है, कभी कभी पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कह बैठता है। फिर भी वो ठीक समझकर ऐसा नहीं कहता। इसी तरह मिथ्या दृष्टि भी घटपट आदि पदार्थों को घटपट आदि ही जानता है, किंतु मिथ्यात्व का उदय होने से यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान उसे नहीं है। इसी से उसका ज्ञान मिथ्या माना जाता है। अब प्रमाण का कथन करके नए के भेद बतलाते हैं। सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरुण बहुंता नयः, अर्थात नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरुण और एवं भूत, ये 7 नय हैं। इन 7 नयों का स्वरूप इस प्रकार है। एक द्रव्य अपनी भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों से जुदा नहीं है, बल्कि त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह का नाम ही द्रव्य है। इसलिए जो भूत और भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है या वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई उसे पूर्ण मानता है, उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नहीं कहते हैं। जैसे एक मनुष्य कुल्हाड़ा लेकर वन की ओर जाता है, उसे देखकर कोई पूछे कि आप किस लिए वन जा रहे हो, तो वो उत्तर देता है मैं इंद्र लेने के लिए जा रहा हूँ, किंतु वास्तव में वो लकड़ी लेने जा रहा है। परंतु उसका संकल्प उस लकड़ी से इंद्र की प्रतिमा बनाने का है, अतः वह अपने संकल्प में इंद्र का व्यवहार कर रहा है। इसी तरह एक आदमी लकड़ी पानी वगैरह रख रहा है, उससे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो उत्तर देता है मैं भात पका रहा हूँ, किंतु उस समय वो भात पकाने की तैयारी कर रहा है, पर चूंकि उसका संकल्प भात पकाने का ही है, इसलिए जो पर्याय अभी निष्पन्न नहीं हुई उसे वह निष्पन्न मानकर व्यवहार करता है। यही नैगम्य है। अपने अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या उनकी पर्यायों का एक रूप से संग्रह करने वाले ज्ञान को और वचन को संग्रह नहीं कहते हैं। जैसे द्रव्य कहने से सब द्रव्यों का ग्रहण होता है, जीव कहने से सभी जीवों का ग्रहण होता है, और पुद्गल कहने से सभी पुद्गलों का ग्रहण होता है। संग्रहणय से ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना ये व्यवहार नहीं। जैसे द्रव्य कहने से काम नहीं चल सकता, इसलिए व्यवहार नहीं की आवश्यकता होती। व्यवहार से द्रव्य के 2 भेद हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव और अजीव कहने से भी काम नहीं चलता, इसलिए जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी के भी देव मनुष्य त्रियंच आदि भेद होते हैं। अजीव के पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से 5 भेद होते हैं। पुद्गल के भी 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। इस प्रकार व्यवहार ने तब तक भेद करता जाता है जब तक भेद हो सकते हैं। भूत और भावी पर्यायों को छोड़कर जो वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है, उस ज्ञान और वचन को ऋजु सूत्र नहीं कहते। वस्तु हर समय परिणमन करती रहती है, इसलिए वास्तव में तो एक पर्याय एक समय तक ही रहती है। उस एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। वह अर्थ पर्याय ऋजु सूत्र न्याय का विषय होती है, किंतु व्यवहार में एक स्थूल पर्याय जब तक रहती है तब तक लोग उसे वर्तमान पर्याय कहते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय अपनी आयु पर्यंत रहेगी, ऐसे स्थूल पर्याय को ग्रहण करने वाला ज्ञान और वचन स्थूल ऋजु सूत्र न्याय कहा जाता है। लिंग संख्या साधन आदि के व्यभिचार दोष को दूर करने वाले ज्ञान और वचन को शब्द न्याय कहते हैं। भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्दों का एक ही वाच्य मानना लिंग व्यभिचार है। जैसे तारका और स्वाति का, अवगम और विद्या का,
वीणा और वाद्य का एक ही वाच्य मानना, विभिन्न वचनों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक ही वाच्य मानकर वचन व्यभिचार है। जैसे आप और जल का तथा दारा और स्त्री का एक ही वाच्य मानना। इसी तरह मध्यम पुरुष का कथन उत्तम पुरुष की क्रिया के द्वारा करना पुरुष व्यभिचार है। होने वाला काम हो गया ऐसा कहना काल व्यभिचार है, क्योंकि हो गया तो भूतकाल को कहता है और होने वाला आगामी काल को कहता है। इस तरह का व्यभिचार शब्द नय की दृष्टि में उचित नहीं है। जैसा शब्द कहता है वैसे ही अर्थ में भेद मानना इस नय का विषय है। अर्थात ये नए शब्द में लिंग भेद, वचन भेद, कारक भेद, पुरुष भेद और काल भेद वगैरह के होने से उसके अर्थ में भेद का होना मानता है। लिंग आदि का भेद न होने पर भी शब्द भेद से अर्थ का भेद मानने वाला संभिरूढ़ नय है। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीनों शब्द स्वर्ग के स्वामी इंद्र के वाचक हैं और एक ही लिंग के हैं, किंतु ये तीनों शब्द उस इंद्र के भिन्न भिन्न धर्मों को कहते हैं, ऐसा इस न्याय का मंतव्य है। वह आनंद करता है इसलिए इंद्र कहा जाता है, शक्तिशाली होने से शक्र और नगरों को उजाड़ने वाला होने से पुरंदर कहा जाता है। इस तरह जो नए शब्द भेद से अर्थ भेद मानता है समभिरुण नय है। इसी प्रसंग को अगली कक्षा में आगे और समझाया जाएगा। सादर, जय जिनेन्द्र।